जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू हायर मैथ विद असद। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 2.3 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 शामिल है। उसकी अलग से एक वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो आई वुड सजेस्ट यू कि पहले आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, डिफाइन लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन का क्या मतलब बनता है? व्हाट इज़ लिमिट ऑफ फंक्शन? कि लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट ए पर एक नंबर एल सच दैट द वैल्यूज ऑफ फंक्शन गेट क्लोजर टू एल एज लॉन्ग एज एक्स बिकम्स क्लोजर टू इनफ टू द पॉइंट ए। वर्बली इंग्लिश में हमने पढ़ी है, समझ नहीं आई है, हम इसको समझते हैं उर्दू के अंदर। अच्छा, लिमिट बेसिकली क्या है? लिमिट मतलब कि अप्रोच करना। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब आपसे कहा जाता है कि आप बताइए कि अगर फंक्शन आपका किसी नंबर पे अप्रोच करता है, जैसे यहाँ पर नंबर ए बताया गया है, ठीक है, कोई भी एक नंबर ए पर अप्रोच करता है तो उसके जवाब में आपका फंक्शन कहाँ पर अप्रोच करता है, फंक्शन की क्या वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एल लिखी गई है। ओके, तो अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये जो फंक्शन है, मैं कहता हूँ अगर ये अप्रोच करता है एक्स अप्रोचेस टू 2, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यानी एक्स जो है 2 के करीब करीब जा रहा है, एग्जैक्टली 2 नहीं होता, तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो एक्स 2 के करीब करीब किस तरह से होता है? एक्स 2 से करीब करीब दो तरह से हो सकता है। अभी इसको हम समझते हैं। यहाँ पर मैं लाइन लगाता हूँ, नंबर लाइन। ठीक है, दिस इज़ द नंबर लाइन। अब यहाँ फ़र्ज़ करें मेरे पास ज़ीरो है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू है ये नंबर लाइन। इस तरह से यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब मुझे अप्रोच करना है 2 पर, तो 2 ये वाला पॉइंट है। इस पे अप्रोच करने के लिए या तो मैं इस तरफ से आ सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं इस 2 पर इस तरफ से आ सकता हूँ। अब मैं 2 के करीब करीब कौन से नंबर यहाँ से हो सकते हैं? अगर 2 से पीछे की तरफ से आऊँ तो नंबर क्या होगा? 1.999। ठीक है, ये नंबर होगा। और अगर मैं 2 के राइट साइड से आता हूँ तो यहाँ पर इसके करीब तरीन नंबर कौन सा होगा? 2 से करीब तरीन नंबर होगा 2.0001। ठीक है, तो इन नंबर्स के ऊपर मैं चेक करूँगा कि मेरे पास 2 की वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पर इसके ऊपर मेरे पास वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो आप अभी चेक करें, कैलकुलेटर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो कैलेंडर ओपन हो गया। अच्छा, कैलकुलेटर में हम वाई पे कर लेते हैं इसको। इसको आप इवेल्यूएट कर लें कि इसकी वैल्यू क्या आती है। 2 स्क्वायर माइनस 4, 1.99 रखेंगे यहाँ पर एक्स की जगह पर। ठीक है, एक्स की जगह पर पुट करेंगे 1.999 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 1.999 माइनस 2, और इसकी वैल्यू आ रही है 3.99। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? इस पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3.999। और इस तरह से अगर इस पे पुट करवाता हूँ, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2.0001 के ऊपर 2.0001 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 2.0001 माइनस 2। ये आ रही है 4.0001, 4.0001। तो अगर आप इसको गौर करें, आपके पास जैसे ही आप 2 पुट कर रहे हैं या 2 के करीब वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपका जो फंक्शन है वो किस पे अप्रोच कर रहा है? वो कर रहा है, देखें 3.99 किसके करीब है? 4 के करीब है। ठीक है, इसके बीच में 4 आएगा, और 4.001 भी किसके करीब है? 4 के करीब है। तो इट्स मीन दैट जैसे आपकी लिमिट जो है वो 2 पर अप्रोच कर रही है, तो आपका जो फंक्शन है वो 4 पर अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। ठीक है, अब इसके बाद लिमिट एवेल्यूएट किससे की जाती है? फंक्शन के ऊपर लिमिट कैसे एवेल्यूएट करते हैं, इसके क्वेश्चन अभी हम करते हैं।
तो एवेल्यूएट करने का तरीका अलग है, वहाँ पर हम ये पॉइंट कर करके नहीं करेंगे, हम सिंप्लीफाई किया करेंगे फंक्शन को, उसके बाद फिर एवेल्यूएट करेंगे। जैसे मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ था f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो पहले विषय में क्या करूँगा, उसको सिम्प्लीफाई करूँगा। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किया जा सकता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स प्लस 2। लिमिट x अप्रोचेज टू 2 एक्स प्लस 2। अब अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा आपके पास 4 इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट एवेल्यूएट करने का तरीका। और इससे पहले हमने देखा था, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये भी आपकी जो वैल्यूज़ थी वो 4 के करीब करीब जा रही थी। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट एवेल्यूएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई x प्लस 1 और x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो लिमिट एवेल्यूएट करनी है, लिमिट अप्लाई कर दें, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 5x अपॉन x प्लस 1। सो इट विल बी इक्वल टू, अब मैं अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं किया करूँगा, यहाँ पर जब भी इन्फिनिटी लिमिट हुआ करेगी तो हमने पहले सीक्वेंस वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हम वहाँ पर जो भी वहाँ पर x की वेरिएबल की हायर पावर हैं उनको कॉमन निकाल लिया करेंगे। ऊपर तो एक ही टर्म है तो इसमें मसला नहीं है। डिनोमिनेटर में देखें ज़रा, x की हायर टर्म x ही है, इसके बाद यहाँ से 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से x कैंसल्ड आउट, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। अब अप्लाइंग लिमिट कर दें, अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 प्लस 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 एंड दिस इज योर आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। अच्छा, जब अब क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में देखें ज़रा आप, जब भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन x की डिक्रीजिंग पावर। ठीक है, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है इस तरह से। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आपको हमेशा क्या करना है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको इजीली कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास पहला पार्ट जो है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो पार्ट नंबर 1, लिमिट x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और लिमिट अप्लाई हो रही है x अप्रोचेज टू 2। जब भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। ठीक है, वहाँ पर आपने डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देनी है, वहाँ पर आपने कुछ भी सिम्प्लीफाई नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखें, ये रैशनल फंक्शन है, अपॉन वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। यहाँ पर देखें ये रैशनल फंक्शन है, तो यहाँ भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो जब भी यहाँ हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, तो वहाँ पर आपने कुछ भी और नहीं करना, आपने सिंपली लिमिट को अप्लाई कर देना है। तो सॉल्व लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 की पावर 5 हो जाएगी 25, सॉरी 2 की पावर 5 हो जाएगी, 5 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 5 है 32, 32 प्लस 2 की पावर 2 इज़ 4, 4 प्लस 2 प्लस 1,
32, 36, 37, 38 एंड इट इज़ 39। ये आपने लिमिट को एवेल्यूएट कर लिया। इसी तरह से अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कौन सा फंक्शन है? पार्ट नंबर 2 में है लिमिट x अप्रोचेज टू 5, लिमिट x अप्रोचेज टू 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये रैशनल फंक्शन आ गया है। अब देखते हैं क्या हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर या नहीं करना पड़ेगा। तो इसको देखें ज़रा, अगर मैं 5 पुट करूँगा तो न्यूमरेटर में 0 तो नहीं आएगा, 5 + 1 6 होता है, और ना ही डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर ऊपर नीचे 0 आ रहा होता तो पहले मैं सिंप्लीफाई करता। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 5 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 1 + 5 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। ये हो गया 1 + 5 इज 6 अपॉन 5 स्क्वायर इज 25। पार्ट नंबर 3 लिमिट है 2x³ + 3x²। पार्ट नंबर 3 लिमिट 2x³ + 3x²। और क्या है? इंटू x + 1 इंटू x + 1, और लिमिट अप्लाई हो रही है x अप्रोचेज टू 1। ठीक है, ओके। तो इसमें भी आप अगर देखें तो मेरे पास ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्टली मैं लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर सॉल्व लिख रहा हूँ और अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? ये 2 × x की पावर कितनी है? 1 की पावर 3 + 3 × 1 की पावर 2 इंटू x + 1 1 + 1। अब ये कितना हो जाएगा? 2 × 2 1 = 2 + 3 1 की पावर 2 इज़ 1, 3 इंटू 1 + 1 इज़ 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2 + 3 इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आ गया आपके पास 5 × 2 = 10। अब पार्ट नंबर 4 क्या है? पार्ट नंबर 4 लिमिट x + 1 - x² + 2x + 3 x + 1 - x² + 2x + 3 x² + 2x + 3, और लिमिट x अप्रोचेज टू 5 है। लिमिट x अप्रोचेज टू 5, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 5। इसको डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 पुट करना है, जस्ट 5 + 1 - 5² + 2 × 5 + 3। This will be equal to 5 + 1 is 6 - 5² is 25 + 2 5s are 10 + 3 6 - 25 + 10 35 35 + 3 is 33 35 38। अब 6 - 38 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 32। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके तमाम पार्ट्स हमने कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एवेल्यूएट द लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, अभी मैंने शुरू के इसमें 5 के 6 पार्ट्स लिखे हैं इसके। पहला पार्ट तो क्या है, सिंपल सा है, दूसरा वाले में रैशनल है। चलिए ट्राई करना शुरू करते हैं, जहाँ जहाँ हम फंसेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेप्स बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं पहले। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 इंटू x² + 4 की पावर 3 सॉल्व
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देते हैं। मैं इसको सॉल्व ऊपर लिखता हूँ, सॉल्व अप्लाइंग लिमिट, आसान क्वेश्चन है। अप्लाइंग लिमिट ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 पावर 3, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 एंड पावर 3, 1 प्लस 4 इज 5 पावर 3 एंड 5 पावर 3 is 125. Then part number 2 is limit x approaches to 0, limit x approaches to 0 4 अपॉन x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 4 अपॉन 0 माइनस 4 करूँगा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 अपॉन 0 तो नहीं आ रहा, मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 0 माइनस 4, ये हो गया 4 अपॉन माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, सॉल्यूशन। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 अपॉन 5x प्लस 10। तो इसमें भी क्या करते हैं हम देखें ज़रा, अगर मैं इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली तो 5 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा फाइव अपॉन इन्फिनिटी, 5 अपॉन इन्फिनिटी बेसिकली किसके बराबर होगा, ये भी लिमिट हमने पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, 5 अपॉन इन्फिनिटी या कुछ भी, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 5 अपॉन इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो इन्फिनिटी के अंदर, अपॉन में अगर इन्फिनिटी हो तो आपका उसका आंसर 0 आता है। इस लिमिट को आपने याद रखना है। ठीक है, रिमेंबर दैट, यहाँ पे मैं इसको नोट बना देता हूँ कि लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ये लिमिट आपने याद रखनी है कि अगर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी बना रही हो किसी भी चीज़ को, यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब कि 5 अपॉन इन्फिनिटी भी हो सकता है, यानी कोई भी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, इसको ब्लैक कलर से कर रहे थे, दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन, फिर से रेड कलर से हो गया, इक्वल टू 5 अपॉन 5 इंटू इन्फिनिटी प्लस 10। तो सिंपली नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस कर दो इन्फिनिटी रहेगा, तो 5 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, अब पार्ट नंबर है 4, एक्स स्क्वायर माइनस 49 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 49 डिवाइड बाय एक्स माइनस 7, और लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 7 है। ठीक है, एंड इट इज़ पार्ट नंबर 4। इसमें अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 49 कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, और 7 माइनस 7 ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ रही है। तो जब भी ऐसी फॉर्म आएगी तो वहाँ पर आप हमेशा लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ पर आप हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 49 की लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 7। अब मुझे पता है यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 7 का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपके पास ए कितना है, ए आपके पास बराबर है
एक्स के और बी बराबर है 7 के। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइड बाय एक्स माइनस 7। अब x माइनस 7 और x माइनस 7 आपस में पूरे कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो सिंपली मेरे पास क्या बच जाएगा, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 7 x प्लस 7। x प्लस 7, ठीक है। अब मैं इसकी लिमिट अप्लाई करता हूँ, अप्लाइंग लिमिट, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। अच्छा, ये सवाल जो थोड़ा सा है इसको मैं लिखता हूँ। रेडिकल फंक्शन का जब भी सवाल होगा इसमें एक काम करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या काम करना पड़ेगा इन सवालों के अंदर इनकी लिमिट्स को एवेल्यूएट करने के लिए। तो फंक्शन है लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई एक्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसको, ओके। ये आपके पास आ गया, क्वेश्चन है लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, सवाल क्या है, डिवाइड बाय एक्स, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू क्या है, 0 है, डिवाइड बाय एक्स। तो अब अगर आप इसको देखें, दिस इज योर पार्ट नंबर 5। अब अगर आप इसको देखें, इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3, तो रूट 3 माइनस रूट 3, ये पूरा हो जाएगा 0 अपॉन में 0, 0 अपॉन 0। तो ये फॉर्म भी आपके पास 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, इसको आपने सिम्प्लीफाई करना है। अब जब भी स्क्वायर रूट वाले होंगे तो उनको सिम्प्लीफाई करने का तरीकाकार क्या होगा, तो सिंपली आप इसके अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ रूट रेडिकल्स वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल टर्म्स ये हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x approaches to 0 square root of x plus 3 minus square root of 3 into square root of x plus 3 plus square root of 3 divide by x into square root of x plus 3 plus square root of 3। अब यहाँ पर देखें ज़रा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ x प्लस 3, तो रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर आप देखें तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसल्ड आउट हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर x प्लस 3 बच जाएगा, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है कैंसिल हो गए, माइनस 3 डिवाइड बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 माइनस 3। अच्छा 3 पहले मैं लिमिट नहीं अप्लाई करता यहाँ से,
3 से प्लस के 3 से और माइनस के 3 से आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो सिंपली मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर आपका ये भी क्या हो रहा है, x और x आपस में कैंसल्ड आउट हो रहे हैं। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं करता हूँ इसके अंदर अप्लाइंग लिमिट दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यही आपका हो जाएगा आंसर। अब पार्ट नंबर है 6, लिमिट x अप्रोचेज टू 7 इंटू एक्स माइनस 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 7 x माइनस 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर क्या मेरे पास क्या है, रेडिकल वाला फंक्शन है। तो अगर मैं लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। सो देयरफॉर पहले मैं इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से जिसमें रेडिकल वाले टर्म्स हैं उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू 7 x माइनस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 7 x माइनस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 डिवाइड बाय स्क्वायर से रूट कट गया, x माइनस 7 बच गया। अब ये x माइनस 7 और x माइनस 7 आपस में कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 7 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अप्लाइंग लिमिट ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये हो गया 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो यहाँ पर इसके शुरू के 6 पार्ट मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक अल्लाह हाफ़िज़।